चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग की ओर से जो डाटा शेयर किया गया उसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भारत में कब पेश किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों करार कर दिया। समझिए.com की इस रिपोर्ट में समझते हैं। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा साल 2017 में की थी, जिसे 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया गया। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो चुनावी बॉन्ड एक तरह की रसीद होती थी। इसमें चंदा देने वाले का नाम नहीं होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसका नाम से बॉन्ड खरीदना होता था, जिसके बाद इस बॉन्ड का पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिल जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई रिटर्न नहीं मिलता था। हालांकि बॉन्ड को बैंक में रिटर्न करने के बाद दोबारा पैसा वापस लिया जा सकता था, लेकिन उसकी एक अवधि तय होती थी। ये बॉन्ड जब बैंक जारी करता है तो इसको लेने की अवधि 15 दिनों की होती थी। इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में बॉन्ड मिलते थे और इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी दी जाती थी। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर के पैसे संबंधित ब्रांच में जमा कराने होते थे, जिसके बदले उसे बॉन्ड मिलता था। इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी या शख्स तयशुदा टाइम पीरियड के दौरान जितनी बार चाहे उतनी बार बॉन्ड डोनेट कर सकता था। वहीं अगर खरीदार इसे 15 दिन के भीतर किसी पार्टी को नहीं देता था या इसे पाने वाली पार्टी इसे कैश नहीं कराती थी तो ये पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग जुटाने के तरीके में पारदर्शिता लाई जा सके और किसी राजनीतिक पार्टी के पास कहां से पैसे आ रहे हैं ये सभी के सामने हो। लेकिन इस स्कीम के तहत राजनीतिक पार्टियों को ये छूट दी गई कि वो ये नहीं बताए कि उसे किसने और कितना चंदा दिया है। इसके चलते इस योजना को लेकर सवाल उठने लगे, जिसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गईं, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना से सत्ता में रहने वाली पार्टी को लाभ मिल रहा है। इससे उसे असीमित और अनियंत्रित फंडिंग की अनुमति मिल रही है। इस योजना के तहत चंदा देने वाले व्यक्ति या कंपनी को गुमनाम रखा जाता है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले पैसे में कितना हिस्सा कॉर्पोरेट योगदान है इसे ट्रैक करना काफी जटिल है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये दलील भी दी गई कि ये आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19A का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस स्कीम को सूचना के अधिकार से भी अलग रखा गया था और चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिले दान की जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं दी जाती थी। यही वजह थी कि इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया।